हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे फेसबुक और यूट्यूब पेज एजे स्पोर्ट्स नेशन पर। शाम 7:30 बजे डेली लाइव हम आईपीएल आप लोगों को दिखाते हैं। कल का मैच दिल्ली कैपिटल वर्सेस गुजरात टाइटंस का, जहां पे दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। आखिर कहां पे क्या टर्निंग पॉइंट रही, क्या गलती हुई, क्या कारण थी कि दिल्ली इतनी करीब रह के भी हार गई। गुजरात टाइटंस की पहली जीत, तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स की 2 लगातार जीत के बाद तीसरी हार, पहली हार। तो आखिर क्या करेक्शन की जरूरत है दिल्ली कैपिटल को, और गुजरात टाइटंस जो सोमनम गिल की अगुवाई में कमबैक किए जीत के साथ। तो चलिए पूरी शुरुआत करते हैं कल की मैच की एनालिसिस की। कल सबसे पहले बता दूं मैं आपको कि जब स्टार्ट हुआ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का, तो हमें लग रहा था क्या सोमनम गिल ओपन करेंगे या फिर जॉस बटलर। इंटरेस्टिंग तो था ही कहीं ना कहीं, क्योंकि सोमनम गिल काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि उस लय में नहीं थे। लेकिन वही हुआ, साई सुदर्शन जॉस बटलर ही ओपन करने के लिए आए। और स्टार्टिंग ये हुआ कि साई सुदर्शन जल्दी आउट हो गए। जी हाँ, जो साई सुदर्शन 2025-24 पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, तो उनको एक कहते हैं ना इक्का के रूप में यूज किया जाता था। वो कभी भी फ्लॉप रहे ही नहीं। लेकिन साई सुदर्शन का जल्दी आउट होना, क्या गुजरात टाइटंस 210 ही तक पहुंच पाए, क्या साई सुदर्शन रहते, क्योंकि उनकी जो स्ट्राइक रेट है पावर प्ले में वो लगभग 180 160 के बीच में है। तो इस तरीके से उनका विकेट जाना। लेकिन हाँ, जो एक बैड इम्पैक्ट था जॉश बटलर का, कि काफ़ी समय से फॉर्म में नहीं थे, वो अब वापसी कर चुके हैं। जॉस बटलर वहां से शॉट स्टार्ट किया अपना असल गेम जिसके लिए जाने जाते हैं। कल जॉस बटलर ने गुजरात टाइटंस के तरफ से सबसे हाईएस्ट स्ट्राइक रेटर रहे, 192। यस, 192.91 स्ट्राइक रेट उनका रहा। और जॉस बटलर की कल शानदार बल्लेबाजी, 27 गेंद में 52 रन बनाया, जिसमें कि 3 चौके, अहम 5 गगनचुम्बी छक्के उनके नाम थे। फिर जैसे ही जॉस बटलर आउट हो गए, उसके बाद शुभमन गिल आए। शुभमन गिल की कल पहली मैच, और वो पहली मैच लग ही नहीं रहा था कि उनका ये पहला मैच है। जिस अंदाज से कल शुभमन गिल ने अपनी 50 बनाई, 50 के बाद जो उन्होंने जिस तरीके से स्टार्ट किया एक जनरेट पावर बूस्ट, वो बहुत ही देखने अच्छा लायक था। शुभमन गिल की कल 45 गेंद में 70 रन, जहां पे 4 चौके 5 छक्के 155 के स्ट्राइक रेट से शानदार 70 रन बनाए। बहुत ही अच्छी पारियां गुजरात टाइटंस की तरफ से उन्होंने कल खेला, जो कि शुभमन गिल अब कैप्टन एज हैं। पहले राशिद खान इनके जगह पे थे 2 मैच के लिए, अब शुभमन गिल एज ए कैप्टन है। लेकिन सबसे अच्छा कहूंगा तारीफ की बात ये कि जैसे शुभमन गिल आउट हुए, तो वहां पे थे वाशिंगटन सुंदर। वाशिंगटन सुंदर भी नॉन स्ट्राइक पे, कोई ऐसा नहीं था कि शुभमन गिल अगर 70 मारे तो वाशिंगटन सुंदर जल्दी चल गए। नहीं, वाशिंगटन सुंदर भी मिडिल ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी की, और उन्होंने भी 50 रन बनाया, 52 रन, 55 रन, 32 गेंद में 6 चौके 2 छक्के, और शुभमन गिल से ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ। जी हाँ, ध्यान से सुनना, शुभमन गिल की स्ट्राइक रेट कितनी थी, 155। तो वहीं वाशिंगटन सुंदर की स्ट्राइक रेट थी 171, 171 के स्ट्राइक रेट से। तो ये एक अच्छी संकेत है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में गुजरात टाइटंस नहीं चल पा रहे थे, और यही कारण था पावर प्ले में जब इनकी विकेट गिर जाती थी 2, तो पूरे धड़धाम। अब वाशिंगटन सुंदर ने जिस हिसाब से अपना फॉर्म दिखाया और शानदार 50 रन, तो कल ओवरऑल गुजरात की तरफ से 3 फिफ्टियां लगी, 3 50 लगे, और स्कोर इनका टोटल बना 210, 4 विकेट के नुकसान पे। गेंदबाजी में कल देख लीजिए, दिल्ली की तरफ से 8 के 3 नटराजन का 8.50 का रन रेट रहा। बाद बाकी सभी में गए हुए हैं। लुंगी निगडी को बस इसमें से हटा दीजिए। लुंगी निगडी जबरदस्त गेंदबाजी। अभी तक आईपीएल के सीजन जितने भी 3 मैच हुए, तीनों मैच में रन जाना कोई बात नहीं है, गेंदबाजी में रन जाते हैं, लेकिन आपका इंटेंट कैसा है। लुंगी निगडी की गेंदबाजी वास्तव में बहुत अच्छी हो रही है। अभी 6 की इकोनॉमी से कल भी उन्होंने दिया है, 4 ओवर में मात्र 24 रन, 1 अहम विकेट, और 6 की इकोनॉमी से गेंदबाजी। अब स्टार्ट करने के लिए आए कौन, दिल्ली कैपिटल की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए। दिल्ली की तरफ से कल केएल राहुल और निशांका। जितनी तारीफ करें इस पावर प्ले की उतनी कम। निशांका जो कि काफी अच्छे तरीके से खेल रहे हैं, पिछले मैच में भी उन्होंने बहुत अच्छा खेला था, इस मैच में भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। उनको प्रसिद्ध कृष्णा बेशक आउट कर दिया, लेकिन निशांका ने पूरी अपनी गेम
खेल ली थी पावर प्ले की। निशंका 24 गेंद में 41 रन बना करके खेले, 6 चौके 1 छक्के 170 के स्ट्राइक रेट से। केएल राहुल साथ में थे। केएल राहुल की भी उतनी ही तारीफ करनी चाहिए। केएल राहुल की आप देख लीजिए, 52 गेंद में 92 रन, 11 चौके 4 छक्के 176 के स्ट्राइक रेट से 176। लेकिन वही था कि जब आप 19वें 20वें ओवर तक जाते हो तो वहां पे आपको शतक नहीं दिखता है, हर गेंद में शॉट आपको मारना होता है। और केएल राहुल के बल्ले पे भी परफेक्ट आ रहे थे तो क्यों ना ट्राई करे छक्के चौके की। लेकिन वही होता है कि जब आपके पास इतनी टैलेंट की पिटारा हो तो आपको समझ में नहीं आता कौन सी शॉट कहाँ पे मारे। अंतिम ओवर जो कुछ रहते हैं वहां पे कुछ समझ में भी नहीं आती, इतनी प्रेशर रहता है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो शतक के लिए सोच रहे होंगे। अगर शतक के लिए सोचते और ये वनडे गेम रहता तो क्या ये नहीं होता। केएल राहुल की शानदार बल्लेबाजी, 92 रन, 92, जबरदस्त तरीके से कल कोई भी कोना नहीं था जहां पर उन्होंने नहीं मारा। लेकिन कल फाइनली फिर जॉस बटलर के हाथे उनको मोहम्मद सिराज अपने अंतिम गेंद में लेकर के चले दिए। कल केएल राहुल जिस अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे थे, मैं कह रहा था तो ये 20 ओवर से पहले ही मैच जीत जाते। मोहम्मद सिराज जो कि काफ़ी महंगे नजर आ रहे थे, लेकिन अंत में अंतिम बॉल उनकी थी और वो उसमें केएल राहुल आउट हो गए। और इस तरीके से केएल राहुल के विकेट में जैसे ही विकेट गिरा, नीतीश राणा फिर से फ्लॉप, समीर रिजवी फिर से फ्लॉप, जो कि लगातार हीरो रहे दिल्ली कैपिटल के, वो भी 0 पर आउट हो गए। लेकिन काम अभी पूरा बचा ही था। आपको सबसे पहले बता दूं, काम पहला ही अभी बहुत बचा था, क्योंकि निशंका का 76 पे विकेट गिरा, 101 पे केएल राहुल का विकेट गिरा, समीर रिजवी फिर से 1 पे आउट हो गए और 134 पे इनका देख लीजिए अक्षर पटेल का चौथा विकेट गिरा। स्टब्स भी 160 पे ऑल आउट हो गए थे। डेविड मिलर इनके जो कि खेल रहे थे वो चोटिल होकर रिटायर्ड होकर बाहर हो गए थे। फिर से स्टब्स के आउट होने के बाद उनको कम बैक किया और वहां से उन दोनों की जो बल्लेबाजी स्टार्ट हुई थी, बहुत ही अच्छी स्टार्ट हुई थी। भाई साहब, कल डेविड मिलर जिस अंदाज से बल्लेबाजी कर रहा था, मैं पहले भी कहूं कि डेविड मिलर जब तक है स्ट्राइक पे तब तक दिल्ली मैच में है। और कहीं ना कहीं विपरज निगम भी अच्छा खेल के गए। बेशक विपरज निगम में मैं आपको बता दूं 7 गेंद में 12 रन ही बनाया, लेकिन 2 चौके उन्होंने जिस अंदाज से खेला, एक तो थर्ड मैन की दिशा में, एक स्ट्रेट में, तो हमें लग रहा था यह मैच बन चुकी है और बन चुकी थी। कल डेविड मिलर ने कि क्या इतनी पास आकर के हारना एक चूक तो नहीं डेविड मिलर की तरफ से। जी हाँ, डेविड मिलर कल 3 चौके 3 छक्के 205 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। एक ही ओवर में सिराज को जिस अंदाज से उन्होंने मारा, एक गेंद तो इस तरीके से मारा कि स्टेडियम को पार करके 6 रन, लेकिन अंत में बचे से 2 गेंद, जहां पे लग रहा था इस स्कोर पे जब पूरी विकेट गिरने लगी थी, स्टेप्स गिर गए, समीर रिजवी आउट हो गए, विपरज निगम आउट हो गए, केएल राहुल आउट हो गए, तो वहां पे लग रहा था क्या डेविड मिलर इस स्कोर तक पहुंच पाएंगे। कहीं से भी नहीं लग रहा था, लेकिन डेविड मिलर ने वो काम करके दिखाया। और अक्सर इस तरीके के कारनामे करना जानते हैं, लेकिन डेविड मिलर के माथे पे कौन सा कलंक लिखा हुआ है कि पता नहीं, जब भी इस तरीके के मैच होती है और करीब पहुंच करके ये हार जाते हैं, ये मतलब फिनिश नहीं कर पाते हैं। नहीं तो डेविड मिलर कल जिस हिसाब से मोहम्मद सिराज को इतनी गंदी तरीके से धुलाई की थी, क्या आप सोच सकते थे कोई 1 रन से हार सकता है क्या। दिल्ली कैपिटल या 1 रन से कल हार गई, पीछा रह गई। गुजरात टाइटंस ने इसे 1 रन से जीता। 2 गेंद बचे हुए थे, स्ट्राइक पे डेविड मिलर, क्या डेविड मिलर ने वो सिंगल छोड़ करके पूरी की पूरी कंडीशंस को नहीं बदल दिया। डेविड मिलर आखिर इतने कॉन्फिडेंस क्यों थे। मैं कहता हूं जब आपके 2 गेंद बचे हो और जीत के लिए 2 रन चाहिए और आपके बल्ले पे नहीं आया गेंद, ये ऐसा तो है नहीं कि कोई भगवान है कि हर गेंद में आएगी, आपके बल्ले पे नहीं आया तो आप दौड़ क्यों नहीं लगाए। एक अगर सिंगल ले लेते तो वो क्या होता, ड्रॉ होती मैच। और उसके बाद क्या होती है, सुपर ओवर में ये मैच जाती। सुपर ओवर में किसने देखा क्या होती, जो भी होता देखा जाता सुपर ओवर की, जो अच्छा परफॉर्म करता वो जीतता। लेकिन आप सुपर ओवर तक लेके जाते, आपकी वो गलती ओवर कॉन्फिडेंस लेके डूब गया। लास्ट बॉल आपके बल्ले पे लगा नहीं और इतने करीब आकर के जो आप कल के मैच के हीरो पूरे तरीके से नजर आते, अगर जीत जाते तो और बेहतर नजर आते, वो कहीं नहीं कहीं कल
आप हीरो से जीरो बन गए लास्ट के कुछ 2 गेंद के बदौलत। आपको ऐसी सिचुएशन में सिंगल लेना चाहिए था। बेशक कुलदीप यादव कुछ नहीं करता, मैं कहता हूं जो आपने किया लास्ट गेंद, आप भी तो नहीं खेल पाए, कुलदीप यादव भी वही करता, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन एटलीस्ट सुपर ओवर मैच जाती। लेकिन कोई बात नहीं, आपने जिस अंदाज से खेला, आने वाले अभी बहुत मैच बचे हुए हैं। दिल्ली कैपिटल्स लगातार 2 मैच जीत रही थी। आपके इंटेंट तो सबके पता चल गए कि जब तक डेविड मिलर है भाई संभल के रहो, कोई भी गेंदबाज विश्व स्तरीय हो, किसी को भी हो, धागा खोल सकते हैं। रबाडा की गेंद जिस अंदाज से खेला उन्होंने, किसको उन्होंने छोड़ा, तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी, लगातार 3 चौके 3 छक्के, पूरी गणित ही पलट दी थी उन्होंने। बॉल और रन की इतना फासला था और उसको आसानी से समेट लिया उन्होंने। तो डेविड मिलर की बल्लेबाजी की तो तारीफ होना चाहिए, और जिस हिसाब से सभी प्लेयर अंत उनके पास गए, उनके कंधे पे हाथ रखा, उनको हिम्मत दी कि कोई बात नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, ये चलता रहता है। तो चलिए, आज का मैच फिर शाम में कोलकाता वर्सेस लखनऊ सुपर किंग्स, शाम 7:30 बजे हमारे साथ जुड़ जाइए लाइव एजे स्पोर्ट्स नेशन फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से। तो फिर से मिलते हैं शाम में 7:30 बजे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, अपना बहुत बहुत आप लोग ख्याल रखिए।